हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.3 का अध्ययन करेंगे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ASTC रूल का अध्ययन किया। उसी रूल के आधार पर हम इस चैप्टर का बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सरलता पूर्वक अध्ययन करेंगे। और यदि आपको ASTC रूल याद है या आपने मेरे वीडियो को देख करके उससे प्रैक्टिस किया है तो आप इन सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 में आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, जिसमें दिया है साइन 18 डिग्री और अपान कॉस 72 डिग्री। अब या तो अंश वाले पार्ट में या तो हर वाले पार्ट में हम ASTC रूल के आधार पे परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन इस प्रकार करेंगे कि मान पे कोई असर ना पड़े, मान पे किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो। जैसे आपने कहा कि बेटा ये साइन 18 डिग्री है, तो क्या हम इसे साइन 90 डिग्री और -72 डिग्री नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 19 डिग्री में से 72 डिग्री, 90 डिग्री में से 72 डिग्री यदि हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा 18 ही आएगा, अर्थात इसके मान पे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने 90 में से जो यहाँ वैल्यू दी थी 72 उसको माइनस कर दिया और अपान नीचे का मान वैसे ही हमने रहने दिया। अब आपने कहा कि सर ASTC रूल से आपने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है और प्रथम चतुर्थांश में आल आर पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री के साथ साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। तो साइन को हम लोगों ने कॉस में कन्वर्ट कर दिया और थीटा की वैल्यू यहाँ 72 डिग्री है और ये अपान कॉस 72 डिग्री है। अब यहाँ पे बेटा cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 1 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है tan 26 डिग्री और अपान cot 64 डिग्री। इस बार आपने कहा बेटा कि सर हम ऊपर वाला नहीं बदलना चाह रहे हैं, हम नीचे वाला इस बार बदलना चाह रहे हैं। हो सकता है आप ऊपर वाला बैठा कर दे रहे हैं और नीचे वाला कर नहीं रहे हैं, नीचे वाला भी करके देख लीजिए। तो नीचे वाला करके हम लोग देखते हैं कि tan 26 डिग्री ऐसे ही रहने दें और ये cot 64 डिग्री है। तो cot 64 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री में से यदि हम 26 डिग्री माइनस करें, यही ऊपर वाली ही वैल्यू यदि यहाँ माइनस करें तो 90 में से 26 माइनस करने पर हमारा 64 ही आएगा, अर्थात इस वैल्यू पे हमारा कोई असर नहीं पड़ा। अब ये हमारा tan 26 डिग्री हो गया और अपान cot 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में आल आर पॉजिटिव और काट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा tan में, तो काट आपका कन्वर्ट हो गया tan में और ये tan 26 डिग्री हो गया। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका भी आंसर आपका 1 आ जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड आपका है cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी बेटा दोनों में से किसी एक को ASTC रूल के आधार पे हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे कास को साइन में कन्वर्ट करें चाहे साइन को कास में कन्वर्ट करें। जैसे आपका यहाँ cos 48 है तो cos 48 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और -42 डिग्री। 90 डिग्री में से 42 डिग्री यदि हम माइनस करें तो हमारा 48 डिग्री ही आएगा और ये माइनस आपका साइन 42 डिग्री हो जाएगा
अब इसके आगे देखें तो कास 90 माइनस थीटा, और ये प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में आल आर पॉजिटिव, और कास कन्वर्ट होता है बेटा साइन में, तो आपका साइन 42 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 42 डिग्री है और ये माइनस साइन 42 डिग्री हो जाएगा। और आपको मालूम है बेटा कि साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री माइनस होगा, दोनों सेम वैल्यू है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा और यही इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 आपका है कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें भी बेटा दोनों में से किसी एक मान को ASTC रूल के आधार पे हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे कासेक को करें चाहे सेक को करें, दोनों में से किसी एक मान को हम करेंगे और हमारे ASTC रूल के आधार पे इसका भी आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो कासेक 31 डिग्री है, इसको मान लीजिए हम कॉसेक 31 ही रहने दें, इसको ना कन्वर्ट करें, और माइनस सेक 59 डिग्री है, तो सेक 59 को हम लिख सकते हैं बेटा सेक 90 डिग्री और माइनस 31 डिग्री, और ये आपका हो गया कॉसेक आपका 31 डिग्री, और सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो सेक आपका आता है बेटा कॉसेक में, और ये कॉसेक 31 डिग्री हो जाएगा, और कॉसेक 31 से कॉसेक 31 कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होके बेटा 0 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है बेटा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि दिखाइए कि नंबर फर्स्ट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू हम लोगों से प्रूव करने के लिए कह रहा है बेटा 1। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी देखें, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है बेटा। अगर जो आपने ASTC रूल पढ़ा है तो जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ASTC रूल अच्छे से बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की ज़रूरत है। अगर जो हम इसका LHS साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड लें बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है tan 48 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें 1 और 2 और 3 और 4 मान है बेटा। मान लीजिए इन दो मानों को हमने ले लिया, इन दो मानों को ले लिया और इन दो मानों को ऐसे ही रहने दिया। तो इन दो मानों को हम ASTC रूल के आधार पर क्या कर सकते हैं? आपने कहा सर हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और 90 में से कितना माइनस करें कि 48 आएगा, तो हम कहेंगे बेटा 42 डिग्री। तो 90 में से आपने 42 डिग्री माइनस किया तो आपका 48 ही आएगा। और इसी प्रकार आपने कहा कि सर tan 23 डिग्री है, तो tan 90 में से हम कितना माइनस करें कि 23 आएगा। तो आपने कहा सर हमने 90 में से 67 माइनस कर दिया, 67 माइनस कर दिया, तो ये आपका 90 में से 67 माइनस होगा 23 आएगा। बाकी दो हमने कहा बेटा ऐसे ही रख देना है, तो दो आपने कहा कि tan 42 डिग्री ऐसे ही रख देना है और इंटू tan 67 डिग्री ऐसे ही रख देना बेटा।
अब आपने कहा कि ASTC रूल से देखा जाए तो tan 90 माइनस 42 डिग्री ये प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव होता है और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। तो tan 90 माइनस थीटा जो हो गया बेटा वो cot थीटा के बराबर होगा और यहाँ थीटा की वैल्यू 42 डिग्री हो गई इंटू tan 90 माइनस थीटा ये भी आपका cot थीटा होगा और थीटा की वैल्यू यहाँ 67 डिग्री हो गई बेटा। और आपने कहा कि सर tan 42 डिग्री को क्या हम cot के रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cot 42 डिग्री, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुणे tan 67 डिग्री है तो tan 67 डिग्री को हम 1/cot 67 डिग्री लिख सकते हैं, 1/cot 67 डिग्री लिख सकते हैं बेटा। अब आपने कहा सर क्या इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हमने कैंसिल आउट कर दिया और इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब ये के कन्नम हमारा एक आ गया बेटा और यही हमको राइट हैंड साइड सिद्ध भी करना था, ये हमारा बेटा प्रूव्ड हो गया और यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था बेटा, अगर जो हमको ASTC रूल पता हो तो कितने आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपने कहा सर दूसरा वाला बताइए, तो लीजिए दूसरा वाला भी आपके सामने है कि cos 38 डिग्री और इंटू cos 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री और इक्वल टू आपने कहा कि जीरो लाना है। कोई बात नहीं, जीरो ही लाएंगे, एक थोड़ी ना लाएंगे, जीरो ही लाएंगे। तो चलिए जीरो ही लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है cos आपका 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos आपका 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन आपका 52 डिग्री। आपने कहा एक cos 38 है, एक cos 52 है, दोनों में से किसी एक को यदि आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक को कन्वर्ट कर लीजिए, या आप दोनों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, आपने कहा cos 38 है बेटा, तो cos 38 को आप कितना लिख सकते हैं? आपने कहा सर cos 38 को क्या हम लोग cos 90 और माइनस 52 लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, तो 90 में से 52 घट गया तो 38 ही आएगा। उसके बाद आपने कहा cos 52 डिग्री है तो cos 52 डिग्री को हम 90 माइनस 38 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 90 में से 38 घटेगा तो 52 ही आएगा। और आपने कहा इन दोनों को ऐसे ही लिख दिया जाए तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन आपका 52 डिग्री है। आपने कहा सर इसको ना बदलने के बजाय क्या इसको बदल सकते थे? जी बिल्कुल बदल सकते थे, इसको ना बदल के हम उसको भी बदल सकते थे, तब भी हमारा आ जाता। अब आप कह रहे हैं सर cos 90 माइनस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? तो cos 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में और 90 माइनस थीटा बदलता है आपका साइन थीटा में, तो cos आपका कन्वर्ट हो गया साइन और थीटा का मान 52 डिग्री हो गया। फिर cos 90 माइनस थीटा है तो इसका मान भी हो गया साइन 38 डिग्री और उसके बाद ये हो गया माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से देखा जाए तो यदि आप इसको सीरियल वाइज लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं या ऐसे ही काट सकते हैं। सीरियल वाइज लिख के काट दीजिए और अच्छी बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री और माइनस ये साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये देखिए बेटा दोनों आपके सेम हैं और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आ जाएगा और राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड हो गया, अर्थात लेफ्ट से आपने राइट प्रूव कर दिया और ये आपका सिद्ध हो गया बेटा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बेटा। जय हिंद।